गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिसली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बिल्कुल अमेजिंग वे से। आज फिर ले आया हूं आपके लिए फिक्स प्रेपोजिशन और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फिक्स प्रेपोजिशन को लेकर के। यानी एक ही शब्द दो बार आएंगे लेकिन दोनों बार अलग अलग प्रेपोजिशंस आएंगी। यही आज की वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रेपोजिशन से पूछे जाते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं हमारे फिक्स प्रेपोजिशन के। यानी जिन प्रेपोजिशंस को फिक्स कर दिया गया है, जिन शब्दों के साथ आप उन्हीं को फॉलो करते हो और उनके साथ उन्हीं प्रेपोजिशंस को अप्लाई करते हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई कंप्लेंड ऑफ हिज मिसकंडक्ट यानी कंप्लेंट के बाद ऑफ किया और फिर यहाँ भी कंप्लेंट के बाद टू है। आई कंप्लेंड टू, आई कंप्लेंड ऑफ, आई कंप्लेंड टू। कंप्लेंड तो एक ही शब्द है ना, कंप्लेन हो, कंप्लेनिंग हो, कंप्लेंस हो या कंप्लेंड हो, शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके साथ ऑफ और इसके साथ टू क्यों? तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। कंप्लेन की जा रही है तो किस चीज़ की जा रही है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि आई कंप्लेंड ऑफ हिज मिसकंडक्ट यानी मैंने शिकायत की। अरे भाई, किसकी शिकायत की? किसी इंसान की शिकायत नहीं की, बल्कि किसी इंसान के द्वारा किया हुआ जो मिसव्यवहार है, जो दुर्व्यवहार है, उसकी शिकायत की गई। तो जब किसी भी एक्शन को दिखाना होता है, जब किसी भी एक्शन को, कि कोई भी एक्शन हुआ, किसी ने चोरी को, कहने का मतलब है किसी ने शिकायत की चोरी को लेकर के, किसी ने शिकायत की अपराध को लेकर के, किसी ने शिकायत की हत्या को लेकर के, तो ये सब क्या है? एक एक्शन है। और जब भी एक्शन की आप बात करते हो तो कंप्लेंट के बाद आप ऑफ का यूज़ करते हो, जो एक्शन हो चुकी है। ठीक है, आई कंप्लेंड ऑफ हिज मिसकंडक्ट, मैंने उसके दुर्व्यवहार की शिकायत की। ओके, अब दूसरे वाले को देखते हैं। आई कंप्लेंड टू हिज फादर यानी कहने का मतलब है कि मैंने शिकायत की, है ना? किसकी शिकायत की भाई? मैंने शिकायत की उसके पिताजी से, मैंने शिकायत की उसके पिताजी से, मैंने शिकायत की उनसे, मैंने शिकायत की उसकी मम्मी से, मैंने शिकायत की अपने शिक्षक से। तो इस सेंस को दिखाने के लिए आप कंप्लेंट के बाद टू लगाते हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर से एक बार, जब किसी एक्शन को दिखाना हो आपको तो कंप्लेंट अपने बाद ऑफ लेता है, और जब किसी इंसान से करते हो, ठीक है, किसी इंसान से करते हो शिकायत, तो वो टू होता है। और यहाँ पे टू की हिंदी अर्थ होता है, टू का हिंदी अर्थ होता है से। अब दूसरे वाले पेयर को देखते हैं। विल यू कम्पीट विद मी और फिर विल यू कम्पीट फॉर दिस जॉब। कम्पीट यहाँ भी है, कम्पीट यहाँ भी है। इस कम्पीट के बाद विद आया है, इस कम्पीट के बाद फॉर आया है, इसके बाद विद आया, इसके बाद फॉर आया है। क्यों? सिचुएशन समझते हैं। विल यू कम्पीट विद मी, क्या तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? कम्पीट का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना, स्पर्धा करना। ठीक है, और इसी से तो बना है कंपटीशन, इसी से बना है कंपटीशन और इसी से बना है कंपेटिटिव। ओके, तो विल यू कम्पीट विद मी, क्या तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो, मुझसे सामना कर सकते हो? किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ फाइटिंग में ही नहीं, हो सकता है पढ़ाई लिखाई में, हो सकता है सिंगिंग में, हो सकता है डांसिंग में, हो सकता है पेंटिंग में, किसी भी फील्ड में अगर कोई किसी से मुकाबला करता है, एक इंसान दूसरे इंसान से, तो वो सिचुएशन विद होती है। तो कम्पीट के बाद विद लगता है। और आपको बताया जा चुका है कि 95% केसेज में जब भी इंसानों की बात होती है तो प्रेपोजिशंस विद आती है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। विल यू कम्पीट फॉर दिस जॉब, क्या तुम सामना करोगे, क्या तुम मुकाबला करोगे? किस चीज़ के लिए भाई? इस जॉब के लिए। यानी ये जो जॉब दी जा रही है इसमें बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनके बीच कंपटीशन होगी और कंपटीशन में जो निकलेगा उसे वो जॉब दे दी जाएगी। तो यहाँ पे किसी जॉब की बात हो रही है, यानी किसी भी थिंग की बात हो रही है, किसी भी थिंग की बात हो रही है, किसी भी चीज़ की बात हो रही है। तो जब चीज़ों की बात होती है तो कम्पीट अपने बाद फॉर लेता है, और जब किसी इंसान से मुकाबला करने की बात होती है तो कम्पीट अपने साथ विद लेता है। फिर से एक बार, आप किसी से मुकाबला कर रहे हो, किसी इंसान से, तो कम्पीट विद है। लेकिन आप किसी चीज़ के लिए सामना, मुकाबला या स्पर्धा कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, तो वो फॉर है। अगले वाले पेयर को देखते हैं जरा। डोंट कंपेयर वाटर टू मिल्क, यहाँ पे कंपेयर के बाद टू है। ठीक है, सेंटेंस ही कुछ ऐसा है कि वाटर टू मिल्क करना पड़ा, जबकि ये कंपेयर के साथ ही आया है टू। दूसरे में कंपेयर्ड के साथ विद आया है, एक में टू और एक में विद। क्यों? समझने की कोशिश करते हैं। जब दो चीज़ों की तुलना होती है, जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि डोंट कंपेयर वाटर टू मिल्क, यानी दूध को पानी से तुलना मत करो, दूध की तुलना पानी से मत करो। तो यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की जा रही है, जैसे कि कलम की तुलना पेंसिल से मत करो,
चेयर की तुलना टेबल से मत करो, ज़मीन की तुलना आसमान से मत करो। ये सभी जो सिचुएशन है वो हमारी टू की है, तो कंपेयर अपने बाद टू लेता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कालिदास वॉज कंपेयर्ड विद शेक्सपियर, जब दो इंसानों की तुलना हो, जब दो इंसानों की तुलना हो तो कंपेयर अपने साथ विद लेता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा चुका है, कंपेयर अपने साथ विद लेता है। चलो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। आई एम रेडी टू, तो फिर से एक बार इसको मैं क्लियर कर दूं। कंपेयर अपने बाद टू तब लेता है जब दो चीज़ों की तुलना कराई जाती है, और कंपेयर्ड अपने बाद विद तब लेता है जब दो इंसानों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। उनके गुणों की तुलना हो, उनके अवगुणों की तुलना हो, उनकी क्वालिफिकेशन की तुलना हो, उनकी टैलेंट की तुलना हो, जो भी तुलना हो दो इंसानों के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। आई एम रेडी टू फाइट फॉर, फिर आई एम रेडी टू फाइट विद, एक में फॉर है एक में विद, क्यों, समझने की कोशिश करते हैं। आई एम रेडी टू फाइट फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए, मतलब मैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ भाई, मैं तो एकदम तैयार हूँ। किस लिए? अपने देश के लिए लड़ने के लिए, यानी मैं लड़ूंगा अपने देश के लिए, है ना। पाकिस्तान से, चाइना से, साउथ कोरिया से, अमेरिका से मैं लड़ूंगा अपने देश के खातिर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि फाइट के बाद फॉर इसलिए आया है क्योंकि किसी देश की बात हो रही है, किसी से, ठीक है, किसी देश की बात हो रही है। लेकिन जब किसी इंसान की बात होती है, जब किसी इंसान की बात होती है तो फाइट अपने साथ विद लेता है। जैसे कि आई एम रेडी टू फाइट विद यू, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ भाई, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे भाई से लड़ने के लिए तैयार हूँ, अरे मैं तुम्हारे दोस्त से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जितने भी लोगों की बात हुई वो कहीं ना कहीं पर्सन से, तो पर्सन से लड़ने की बात होती है तो फाइट अपने साथ विद लेता है। और जब किसी देश से लड़ने की बात आती है, अमेरिका से लड़ना, चीन से लड़ना, पाकिस्तान से लड़ना, वो हमारे सिचुएशन क्या होती है? फॉर होती है। चलो नेक्स्ट वाले पेयर को देखते हैं, सबसे अंतिम पेयर। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, यानी ऑब्लाइज्ड के बाद टू, और आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड एट योर हेल्प, एक में टू और एक में एट, क्यों, समझने की कोशिश करते हैं। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं बहुत ही ज़्यादा तुम पे आभारी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा तुम पे आभारी हूँ, यानी तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा आभारी हो, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प जो की थी, तुमने मेरी जान तो बचाई थी, तुमने मुझे उधार पैसे दिए थे जिसके कारण, है ना, मेरे भाई की जान बच गई, इलाज मैंने कराया। तो हेल्प किसी भी तरह की हो सकती है। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑब्लाइज्ड के बाद टू, क्यों? ऑब्लाइज्ड के बाद टू तब आता है जब किसी इंसान की बात होती है, यू, हिम, हर, मी, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, हर मदर, योर फादर, इंसानों की बात हो रही है, पर्सन्स की बात हो रही है, तो हम ऑब्लाइज्ड के बाद टू करते हैं। लेकिन जब पर्सन की बात ना हो बल्कि किसी एक्शन की बात हो, जैसे कि योर हेल्प, तुम्हारी मदद, ये कोई एक्शन बन गई ना, तुम्हारा व्यवहार, है ना, तुम्हारी मदद, तुम्हारी सहायता, ये सब चीज़ें क्या है? एक एक्शन है। तो ये सिचुएशन ऑब्लाइज्ड अपने साथ एट लेता है। तो इंसानों से दिखानी हो अपना आभारपन, अपनी कृतज्ञता या अपना एहसानमंद, तो आप टू का यूज़ करते हो। ऑब्लाइज्ड टू यू, ऑब्लाइज्ड टू हिम, ऑब्लाइज्ड टू मी, ऑब्लाइज्ड टू देम, ऑब्लाइज्ड टू योर फादर, ऑब्लाइज्ड टू माई मदर, ऑब्लाइज्ड टू देयर सिस्टर, टू का यूज़ करते हो। लेकिन एट का यूज तब करते हो जब एक्शन की बात होती है, जैसे कि आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड एट योर हेल्प, एट योर मिसकंडक्ट, एट योर बिहेवियर, एट योर ट्रूथनेस, एट योर रियलिटी, एट योर ऑनेस्टी, ये सब क्या है? एक एक्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 10 सेंटेंसेस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पार्ट था फिक्स प्रीपोजिशन का, और कुल मिलाकर के ये मिलाकर के 12 पार्ट्स हो गए हमारे प्रीपोजिशन के। 3 पार्ट्स आपको और मिल जाएंगे 3 दिनों के अंदर में, और प्रीपोजिशन 15 पे जाकर के फिनिश हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट लूँगा इसी वीडियो के माध्यम से कि आप कितने मार्क्स ला पाते हो, ठीक है। तो आप सभी वीडियोस को इन 3 दिनों के अंदर में देख लो। अगर आपने नहीं देखा है सारे के सारे पार्ट्स, मैं देखना चाहता हूं कि आप कंपटीशन में जो आपसे मैं टेस्ट लेने जा रहा हूं, उस टेस्ट में आप कितने अंक प्राप्त कर पाते हो, ये मैं देखना चाहूँगा। और आप मुझे कमेंट के ज़रिए आप ईमानदारी से बताओगे कि सर हमने इतने स्कोर किए। करीब करीब 20 या 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वो वीडियो लगभग आधे घंटे की होगी, और उस 20-25 में से आप कितना अगेन कर पा मेरा मतलब है कितना गेन कर पाते हो, कितना अचीव कर पाते हो, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत किए हो। ओके, तो इस वीडियो को शेयर थोड़े बहुत ज़रूर कर देना, और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना कि ये सभी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। हैव अ गुड डे।